अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विजडम अकेडमी चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे जी एक्सरसाइज नंबर 10.1 है। ठीक है, एक एक्सरसाइज है यूनिट 10 की, 10th क्लास जनरल मैथ की। ठीक है जी, फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड दोनों को साथ लेके चले गए। इस पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है, आपने पॉइंट्स शो करने हैं एक प्लेन पे, एक्स और वाई के प्लेन पे। तो इसमें देखें कि हमारे पास जो क्वेश्चन 1 है जो है वो फेडरल बोर्ड में कंप्लीट आ रहा है। ठीक है, फेडरल बोर्ड में जो क्वेश्चन 1 है वो कंप्लीट है, लेकिन जो पंजाब बोर्ड है उसके लिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 4, 6 और 10 आ रहा है। तो आपने सिर्फ पंजाब बोर्ड वालों ने सिर्फ वही करना है। ठीक है, तो अब इसमें जो मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ जी, एक प्लेन बनाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें प्लेन बना देता हूँ और कुछ लाइंस हम ड्रा कर देते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5। ये हमारे पास एक्स होता है जी, ये हमारे पास वाई 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये भी x होता है लेकिन x हमारे पास नेगेटिव में होता है। और उसके बाद नीचे भी ये हमारे पास क्या होता है जी, ये y में होता है लेकिन नेगेटिव में होता है। ठीक है जी, अच्छा अब यहाँ पे देखेंगे ये हमारे पास पॉजिटिव 1 है, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये -1 में -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है जी, इसी तरह -1 -2 -3 -4 -5 और -6। तो अब इसमें हम पहले पार्ट को देखें कि पहला पार्ट आ रहा है ए इंटू 1 और 0, a इंटू 1 और 0। तो अब इसमें 1 और 0 आ रहा है, तो x जो पहला पॉइंट होता है कोमे से पहले फर्स्ट, इसमें दो वैल्यूज आ रही है। फर्स्ट जो होता है वो 1, वो हमारे पास x होता है, और सेकंड जो 0 है वो y है। तो यहाँ पे सब कुछ 0 है। ठीक है, तो x हमारे पास 1 है, तो इसका पॉइंट कहाँ पे बन गया जी, यहाँ पे बन गया कि ये पॉइंट क्या है, a इंटू 1 और 0 आ रहा है। ठीक है जी, मैं थोड़ा एरो डाल के दूसरी तरफ का देता हूँ कि a इंटू 1 और 0 कहाँ पे पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। इसी तरह b है हमारे पास के 0 और 4, x 0 है और y 4 है। तो मतलब कि ये पॉइंट जो है हमारे पास ये क्या है, b इज इक्वल टू 0 और 4 आ रहा है। अच्छा अब -8 और -3 देखते हैं। ठीक है, 6 वाला पार्ट है, तो इसमें -8 और -8 दोनों आ रहे हैं। चले ये अभी मैंने छोटी बनाई है, आप अपने लिहाज से करिएगा। अगर आप देखें जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई और देख ले, जो ई वाला है 5 वाला। ठीक है, ई इज इक्वल टू -4 और 0 है। -4 मतलब कि x क्या होगा हमारे पास, माइनस में आएगा, -4 में, और y हमारे पास 0 है, तो 0 हमारे पास इस लाइन पे ही आएगा। तो ये जो पॉइंट हमारे पास क्या है, हमारे पास e इज इक्वल टू -4 और 0। इसी तरह आपने बकाया सारे भी पॉइंट बना लेने हैं। नेक्स्ट जी, क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट आ रहा है जी फेडरल बोर्ड में, और पंजाब बोर्ड में सिर्फ इसका पार्ट नंबर 2 और 4 आ रहा है। तो मैं सिर्फ 4 वाला करवा देता हूँ, बकाया क्वेश्चन वही है। ठीक है, आपको डिस्टेंस फार्मूला बस इसमें समझ आना चाहिए कि आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। नेक्स्ट वाले में हम और डिस्टेंस लगाएंगे भी। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है कि a और -2 और -b कोमा b और -a, आपने इसका डिस्टेंस निकालना है। हम इसको पहले लेट कर रहे हैं जी, ये एक a हो गया, या p कर ले कि ये हमारे पास p है और ये हमारे पास क्या हुआ है, सपोज कर रहे हैं हम लेट। जब हमने ये किया तो इसका डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, डिस्टेंस फार्मूला, कि x2 माइनस x1, ये दूसरे का x है और ये पहले का x, माइनस करेंगे का स्क्वायर, प्लस y2 मतलब कि दूसरे का स्क्वायर। ठीक है, माइनस y1, y2 नीचे लिखते हैं, y1 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो हमारे पास ये फार्मूला है। अब इसमें वैल्यू पुट करें, देखें हमारे पास जो x1 है, x1 वो a है, तो हमने a लिखा, माइनस x2 हमारे पास क्या है, सॉरी यहाँ पे गलती हुई है, पहले हमने उसने x2 लिखना है, तो x2 हमारे पास b है और x1 हमारे पास a है। ठीक है, इसका स्क्वायर लेना है आपने, प्लस
y2 माइनस y1 माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है जी, क्या होगा जी, माइनस फॉर्मूलेगा और क्योंकि y के साथ माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इज इक्वल टू हमारे पास अगर हम इसको अरेंज करके लिखे दोनों को, तो हमारे पास क्या आ रहा है कि b माइनस ए का स्क्वायर और प्लस इसको भी देखा जाए तो ये b माइनस ए ही है, देखिए प्लस बी आ गया, माइनस ए बाद में लगा दिया हमने, बस ये फ़र्क है और कोई इसमें फ़र्क नहीं है। ठीक है जी, अब जब ये दोनों के ऊपर एक ही जैसा आ रहा है, ठीक है, दोनों के ऊपर एक ही जैसा आ रहा है और एक ही वैल्यू है a माइनस बी या b माइनस ए है, एक ही चीज़ है, तो आपने क्या कर देना है, आपने इन दोनों का, क्योंकि दोनों क्या हो रहे हैं हमारे पास, दोनों हमारे पास प्लस हो रहे हैं, तो दोनों प्लस हो रहे हैं, वैल्यू सेम होने की वजह से इनकी जो पीछे वैल्यू होती है वो प्लस हो जाएगी। ये कैसे हुआ है मैं बताता हूँ कि अगर हमारे पास सपोज करें x है और दूसरा हमने उसमें x ही जमा करना है, तो हम क्या करेंगे, हम x और x एक दफ़ा लिख देंगे और उसके साथ जो वेरिएबल है, जो कुछ भी नहीं है, वो वेरिएबल कह रहा हूँ, कॉन्स्टेंट है, ठीक है, उनको ऐड कर देते हैं हम, तो वो 2x बन जाता है। सेम इसी तरीके से क्योंकि ये दोनों सेम है, स्क्वायर भी उनके ऊपर, दोनों के ऊपर एक ही जैसी वैल्यू है, तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 इंटू बी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारे पास इसी तरह हुआ है जैसा कि हम दो एक्स वगैरह को, दो एक जैसी रकमों को प्लस करते हैं। तो अब जब हम ये कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, जो b माइनस ए है उसका स्क्वायर, उसका जो स्क्वायर है वो कट जाएगा और वो बाहर आ जाएगा, b माइनस ए बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा आपके पास, स्क्वायर रूट 2। अच्छा जी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है जी, नेक्स्ट 3 किसी भी बोर्ड में नहीं आ रहा, ठीक है, उसको स्किप कर दिया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आ रहा है जी, फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड दोनों में आ रहा है। ठीक है जी, फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड दोनों में आ रहा है, तो उसका मैं आपको बता देता हूँ कि वो सवाल कैसे करना है। ठीक है, लेकिन वो वाला मैं क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, मैं क्वेश्चन नंबर 6 करवाऊंगा, वो भी फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड दोनों में आ रहा है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड दोनों में आ रहा है। इसमें क्या है, वो कह रहा है कि ए एक पॉइंट है 5 और 4, बी एक पॉइंट है 4 और -3, ठीक है, इसी तरह सी एक पॉइंट है -2 और 5। ठीक है, आपने बताना है कि क्या ये तमाम पॉइंट डिस्टेंस में बराबर है किससे, डी से, मतलब कि ये जो तीनों पॉइंट है ये डी से लेके इन तमाम की जो वैल्यूज है वो क्या डिस्टेंस सेम आएगा, मतलब कि वो इक्वल हो गए या नहीं। ठीक है, अगर डी पॉइंट हमारे पास ये है, ए हमारे पास ये है, ये है, ये है बी, ए बी सी, तो क्या ये इसका जो डिस्टेंस है तो इनों का अगर हम लेंगे अगर वो इक्वल आ जाते हैं तो यस हमारे पास इक्वल डिस्टेंस है। तो मतलब कि आपने इसमें क्या लेना है, आपने पहले ए डी का डिस्टेंस लेना है। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन बताने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है जी, जो डिस्टेंस फार्मूले के तहत पहले आपने ए डी लगा लेना है, फिर उसके बाद बी डी लगाना है, मतलब कि पहले ए डी फिर बी डी और फिर हमारे पास आपने किसका लगा लेना है, सी डी का डिस्टेंस फाइंड कर लेना है। इन तीनों का आंसर अगर सेम आता है, अगर सेम आ जाता है तो आपने क्या कर देना है कि ये आपस में एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, हम जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो करते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसको हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि हमारे पास एक पॉइंट है ए 0 और 2, एक पॉइंट है बी 3 और -2, एक पॉइंट है सी 0 और -2। ठीक है, क्या ये राइट ट्रायंगल है या नहीं, आपने ये बताना है। ठीक है, अब राइट ट्रायंगल क्या होता है कि जिसमें, वैसे आपको सिंपल पता हो कि जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो उसे क्या कहते हैं जी, वो राइट एंगल ट्रायंगल है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा, हम क्या पॉइंट लगा के फिर पता करेंगे, नहीं, हमने इसको डिस्टेंस फार्मूला के तहत पता लगाना है कि क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हम पहले ए बी फिर बी सी और फिर ए सी लेते हैं, पहले ए बी, ठीक है, तो हम ए बी अगर ले तो हमारे पास क्या आएगा, x2
माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस, मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, फार्मूला बगैर लिखे बगैर आपने वो फार्मूला एक दफ़ा देखना है और साथ साथ चेक कर लेना है। तो फिर माइनस टू का स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी का 3 का स्क्वायर और प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। तो दोनों का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आएगा हमारे पास जी 9 आ जाएगा, ठीक है, और प्लस 16 आ गया। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, स्क्वायर रूट 25, जो 5 किसका होता है, 5 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर स्क्वायर से काट के हमारे पास आंसर क्या आ गया जी, 5 आ गया। ये हमने किसका लिया, ए बी का। अब नेक्स्ट हम लेके जी ए बी के बाद बी सी का, ठीक है। तो आप बी सी का डिस्टेंस ले तो हमारे पास क्या आएगा, x2 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है जी, क्योंकि वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ऊपर माइनस 3 का स्क्वायर बन जी, प्लस प्लस हमारे पास 0 का स्क्वायर, तो माइनस 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 प्लस 0, तो हमारे पास क्या आ गया जी, 3 का स्क्वायर बन जाएगा 9, ठीक है, 9 रह जाएगा, 9 प्लस 0 9 ही आता है, ठीक है, 3 का स्क्वायर बन जाएगा और हमारे पास क्या आ जाए, स्क्वायर स्क्वायर रूट से काट के 3 आंसर आ जाएगा। बी सी आ गया। बी सी के बाद आपने क्या करना है जी, लास्ट ए और सी को आप कर देना है, ए सी का डिस्टेंस, तो इज इक्वल टू 0 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस टू का स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, माइनस 4 का हमारे पास 0 प्लस कुछ भी करे तो वही रकम आती है, जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास प्लस 16 आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर होगा तो वो प्लस बन जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट 16 4 का स्क्वायर होता है, ठीक है, तो वो हमारे पास कट जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो हमारे पास आ गया 4 आ गया, ठीक है। अब आपको पता कैसे लगेगा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं, तो उसके लिए हमारे पास क्या है जी, मैं ऊपर से रेज कर देता हूँ, इनके आंसर लिखे रहे, ठीक है, मैं ऊपर से रेज कर देता हूँ, इनके आंसर लिखे रहे, आंसर लिखे रहे। अच्छा, उसके तहत हमने किसी एक बड़ी साइड, इनमें सबसे बड़ी कौन सी है जी, वो हमारे पास 5 है, तो 5 का आपने स्क्वायर ले लेना है, इक्वल करना है उसको कि अगर दूसरी जो रह गई है उनके स्क्वायर और प्लस के वो बराबर आती है तो, ठीक है, 5 का स्क्वायर किया और जो दूसरी दो साइड ली उनका भी स्क्वायर और उनको ऐड करना है कि वो ये हमारे पास इसके बराबर आना चाहिए। 5 का स्क्वायर करेगा 25 आया, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, तो 25 इज इक्वल टू 9 प्लस 16 हमारे पास 25 ही आ रहा है, तो ये इक्वल है, ठीक है, तो ये इक्वल आ गए हैं, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास सिर्फ आपने यही फाइंड करना था कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड दोनों में आ रहा था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है पंजाब और फेडरल बोर्ड दोनों में, ठीक है, उसमें भी आपको 3 वैल्यूज दी है और उसने पूछा है कि कोलिनियर है या नहीं, कोलिनियर है या नहीं। कोलिनियर क्या होता है, आपने उसी तरह 3 डिस्टेंस निकालने हैं, ठीक है, 3 डिस्टेंस निकालने के बाद आपने क्या करना है कि जो बड़ी साइड है, मतलब कि जिस तरह हमारे पास यहाँ पे 5 आई थी, ठीक है, जो बड़ी साइड होगी उसको इक्वल रख लेना है, उसका स्क्वायर नहीं लेना आप, राइट एंगल में आपने स्क्वायर लेना होता है, लेकिन इसमें स्क्वायर नहीं लेना कि बड़ी जो साइड है वो दूसरी दोनों के प्लस के बराबर होगी, अगर 2 + 3 है दूसरी तरफ, तो अगर ये बराबर आ जाती है तो तब ये हमारे पास क्या होगी जी, कोलिनियर होगी। मतलब कि ये 5 एक डिस्टेंस निकला है ए बी, ये दूसरा निकला है बी सी, फिर ये हमारे पास ए सी आ गया, तो अगर ये इस तरह इक्वल आ जाते हैं तो ये कोलिनियर पॉइंट कहलाएंगे, ठीक है। ये सवाल मैं करवाऊंगा नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 9 में आ रहा है, ठीक है जी। और इसी तरह 10 जो पार्ट है वो भी फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड दोनों में आ रहा है, ठीक है, तो उसमें आपने बताना है जी आइसोसेल है या नहीं। वो आइसोसेल क्या होती है, मैं यहाँ पे सारों का बता देता हूँ, ठीक है, आपको, आप लोगों ने सवाल आगे डिस्टेंस फार्मूला आपने खुद लगा लेना है। अब आइसोसेल क्या होती है, आइसोसेल हमारे पास वो ट्रायंगल होती है कि जिसकी कोई सी दो साइडें आपस में इक्वल आ जाए, कोई सी दो साइडें, ठीक है,
कोई सी दो साइडें अगर इक्वल आ जाती है, तीसरी बेशक डिफरेंट हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, वो आइसोसेल ट्रायंगल है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपने तीनों साइडें फाइंड करनी है और इसी तरह आपने यहाँ पे देख लेना है कि अगर दो बराबर आती है तो वो आइसोसेल कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 12 11 जो है वो पंजाब बोर्ड में आ रहा है, ठीक है, फेडरल में नहीं आ रहा, और 12 फेडरल में आ रहा है, पंजाब बोर्ड में नहीं आ रहा, 13 भी फेडरल में आ रहा है और पंजाब बोर्ड में नहीं आ रहा। जो क्वेश्चन नंबर 11 12 और 13 है, ठीक है, अब ये तीनों को कवर कर लेंगे हम एक ही में, कि उसमें आपने बताना है स्केलीन का, कि क्या ट्रायंगल स्केलीन है या नहीं। तो स्केलीन कौन सी होती है, कि जिसकी तमाम साइड्स, साइड 1, साइड 2, साइड 3, मतलब कि जो उनके डिस्टेंस लगा के आप आंसर लाएंगे, वो तीनों इक्वल नहीं होंगे एक दूसरे के, बिल्कुल ऑपोजिट आंसर आएंगे, बिल्कुल मतलब कि डिफरेंट आंसर आएंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे जी, वो स्केलिन मैट्रिक्स है। तो आज एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। अब इसमें ये जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं साथ साथ बताता रहा हूँ कि ये वाले कैसे करने हैं, ठीक है, कि इसमें आप डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, आप वो बस वीडियो लेंथी हो जाती है, इस वजह से हम शॉर्ट ही करेंगे, ठीक है। तो इन सवालों को आपने हल करना है। अगर कोई सवाल आपके पास आंसर गलत आ रहा है तो आपने मुझे क्या कर देना है, कमेंट कर देना है या मैसेज कर देना है, मैं लाजमी उसका रिप्लाई करूँगा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है जी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।